हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस चित्र में दिखाए अनुसार जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए वीडियोज़ के। और सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब के ऊपर बटन दबाइए, फिंगर का पॉइंट दबाइए, तो आपको इस प्रकार नई नई जानकारियाँ मिलेगी और फिर मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो मेरे कैपेसिटी के अनुसार मैं आपके लिए डालते रहूँ। तो दोस्तों, आज हम जो देखने जा रहे हैं जंगली गुलाब का प्लांट है। तो जंगली गुलाब जिसे कहते फॉरेस्ट रोज, तो वास्तविक इस गुलाब के पौधे को फ्लावरिंग होती है, लेकिन बहुत दिनों बाद में इसे फ्लावर्स निकलते हैं पुराना होने के बाद। लेकिन इसका फ्लावर्स बहुत छोटा होता है साइज में। अब रही बात मार्केट में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, भाई यह जंगली गुलाब का पौधा कौन लगाता है और किस लिए लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यह जंगली गुलाब का जो पौधा है इसकी पहचान क्या है। तो आपके सामने यहाँ मैंने पौधा प्रस्तुत किया है, आप देखिएगा इसे बारीकी से, तो आपको ये समझ में आएगा यह एक बेल वर्गीय पौधा होता है, कड़क नहीं होता, सॉलिड नहीं होता। यह बेल वर्गीय टाइप की, बेल कैसी जाती है उस प्रकार का यहाँ झाड़ीनुमा पौधा तैयार होता है। और यह पौधा बहुत कम प्रमाण में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यह पौधा जो गुलाब की जो नर्सरीज तैयार करते हैं बाग वाले ग्राफ्टिंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट में जब पौधा जब आता है फूल के साथ में बिकने के लिए आता है, जिसकी हाइट लगभग आधा फीट 1 फीट होती है, और हम वहाँ मार्केट से खरीद ले आते हैं। लेकिन आपको एक विशेष बताना चाहूँगा, जब कभी भी हम मार्केट से जब पौधा फूल के साथ खरीद के ले आते हैं तो वहाँ छोटे से पॉकेट में होता है और उसे मैन्योर वगैरह दे के वहाँ भर के लेके आते हैं। और जब उसे हम रोपण करते हैं, गमलों में हो या ज़मीन में हो, तो उसकी देखभाल किस प्रकार करनी है यह हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें यही मालूम नहीं है कि जंगली गुलाब क्या होता है और हाइब्रिड वैरायटी का गुलाब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कभी भी हम लगाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट जब मार्केट से लाते हैं, वो आम का हो, गावा का हो, कोई भी वैरायटी का हो या रोज का हो, इनकी ग्राफ्टिंग किस जगह से की गई है। फिर वो ग्राफ्टिंग सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग हो या बड ग्राफ्टिंग हो या अप्रोच ग्राफ्टिंग हो, आपको इतना समझना ज़रूरी है कि इसका ग्राफ्टिंग पार्ट कौन सा है और कहाँ से हाइब्रिड वेराइटी या ग्राफ्टिंग वेराइटी स्टार्ट होती है। इतना पोर्शन आपको मालूम चाहिए। तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग में आपको कट दिखेगी, जैसे हमारी बॉडी में अगर से कुछ लग गया, उसके बाद में टीचिंग होने के बाद में सिलाई होने के बाद में एक उड़न जख्म जिसे कहते हैं, या कटा हुआ पार्ट जुड़ता है और वहाँ पर एक सिंबल होता है, उस आधार पर हम इसे पहचान सकते हैं। तो बर्ड ग्राफ्टिंग का भी वही है, वो पोर्शन जहाँ से बर्ड की फिट की जाती है वहाँ से एक सूजा हुआ पोर्शन रहता है, कट वाला पोर्शन रहता है, और हमें समझता है कि यहाँ से कुछ तो भी नया ज्वाइंट किया हुआ है। तो वो जब बढ़ता है तो वहाँ पोर्शन एकदम गांठ के टाइप का वहाँ बन जाता है। तो उसके ऊपर का ही आपको ब्रांच बढ़ने देना है, यह प्रिकॉशन आपको रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें यही मालूम नहीं रहता। लेकिन जब नीचे के पौधे से जब ब्रांचिंग आती है गुलाब के, तो वह इतनी फास्ट बढ़ती है, वो ओरिजिनल प्लांट की रहती है, और कुछ दिन बाद में यह फ्लावरिंग जो ब्रांच रहती है वो मर जाती है, और हमें लगता है कि यह पौधा हमारा यानी गुलाब का है और बढ़ने देते हैं। तो यह जंगली गुलाब का रहता है नीचे से। इसे जनरली जंगली गुलाब को 7
पत्तियाँ होती है, यह इसकी पहचान है। तो दोस्तों यह जंगली गुलाब की जो कलमें, अगर जंगली गुलाब आपका 1 साल का है और इस प्रकार के आप प्लांट है बहुत बड़ा आपका, तो उसके आप कटिंग्स करके 15-20 सेंटीमीटर कटिंग करके ज़मीन में लगा दीजिए नज़दीक नज़दीक। और उसके बाद में जब इसे रिफिल साइज़ की, पेन की रिफिल साइज़ से अगर से यहाँ ब्रांच हो जाती है, तो इस पर आप आई बडिंग कर सकते हैं। जून जुलाई में लगाते हैं तो इसमें कलमें तैयार हो जाएंगी। करने के लिए आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में या फरवरी तक आप कलमें कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, कलमें किस प्रकार करें आई बडिंग गुलाब की। तो इस प्रकार आप अपने घर में भी जंगली गुलाब के पौधे से हाइब्रिड वेराइटी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यहाँ जो अब हम इस पार्ट का जो सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं कि अभी जब हम जे पौधे जब खरीदते हैं तो उसकी केयर और किस प्रकार ली जाए। तो जनरली क्या होता है, जब हम ऐसे पौधे खरीदते हैं तो उनके नीचे का जो स्टॉक रूट रहता है वह जंगली गुलाब का रहता है, और हमें उतना नॉलेज नहीं रहता कि भाई किस प्रकार उसका केयर लिया जाए। तो देखिएगा यहाँ पर एक गुठली नुमा या गांठ नुमा एक पोर्शन सा होता है, वहाँ से जब ब्रांच निकलती है वहीं आपका ग्राफ्टिंग पौधा है जो आगे बढ़ता है। तो देखिएगा अब यहाँ हम बताते हैं कि यहाँ पुराना 1 साल पुराना है पौधा। तो देखिएगा ये गांठनुमा पोर्शन है उस लकड़ी पे, लेकिन ये लकड़ी जो है जो नीचे की ओर डार्क काली, वह है जंगली गुलाब की लकड़ी, जो मदर प्लांट करके रूट स्टॉक करके इस्तेमाल की जाती है जनरली नर्सरियों में। तो उसके जो ओरिजिनल जो रूट स्टॉक रहता है उसके ऊपर जो आँख रहती है, तो वो जब बडिंग रहती है जो अच्छे गुलाब की, वहाँ बढ़ती है वह अंकुर और वहाँ पर गांठनुमा पोर्शन बना लेता है। तो समझ लेना कि उसके बाद का पोर्शन जो वहाँ से जो निकलने वाली ब्रांचेस है, उसी ब्रांचेस को आगे बढ़ने देना है, और उसी ब्रांचिंग की जो नई नई ब्रांचेस है उसे तुम्हें फलने फूलने देना है। तो आपको मैं बता दिया कि इस गुलाब के जो फलने वाला जो गुलाब होता है, फूल लगने वाला गुलाब, उसको जनरली सामान्यतः 5 पत्तियां पाई जाती है, ये ख्याल में रखिएगा। लेकिन जंगली गुलाब को जनरली 7 पत्तियां निकलती है, और उसकी पत्तियां हरी होती, कलरदार नहीं होती। कलर इसमें जो शेडिंग होती है अपने जो गुलाबों की पत्तियों में, तो यहाँ उसकी पहचान है। तो अगर से नीचे से अगर से इस प्रकार का अगर जंगली गुलाब का ब्रांच निकलता है, तो हमें क्या लगता है कि भाई बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, और उसे हम बढ़ने देते, उसे छाटते नहीं और तोड़ते नहीं रहते। तो अगर आपने अगर उसे नहीं तोड़ा या नहीं छाटा, जंगली गुलाब के जो ब्रांच को जो नीचे से निकलती जितने भी फुटवे जिसे कहते ब्रांचिंग, नहीं तोड़ा, तो कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, यहाँ जो ग्राफ्टेड जो भाग रहता है, यहाँ जो गांठ नुमा उसके ऊपर की जो ब्रांचेस रहती हैं वो सूखते जाती है, और जो ओरिजिनल जो रूट स्टॉक रहता है जिस पे हमने ग्राफ्टिंग की है सम जंगली गुलाब की, वह जंगली गुलाब फास्टली बढ़ता है, और कुछ दिन के बाद में, साल भर के बाद में या 2 साल के बाद में मर जाता है, और फिर वो जंगली गुलाब बढ़ने लगता है, और हमें लगता है फूल क्यों नहीं लग रहा है। फिर हम एक दूसरे के पास में कंप्लेंट करते हैं कि यार फ्लावर नहीं लग रहा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो दोस्तों ऐसे अगर पौधे आपके पास में हैं तो उसकी जंगली गुलाब की आप कलमें होने दीजिए, और उसके बाद में रेनी सीजन में आप लगाइए, और 6 महीने के बाद जब कभी उस पर कौली ब्रांचेस निकलेगी उस पर आप ग्राफ्टिंग कीजिए। तो मेरे ग्राफ्टिंग के वीडियो जो आप ऑलरेडी गुलाब के डल चुके हैं उनको देखिएगा और कलमें कीजिएगा अच्छे गुलाबों की।